साथियों जोहार। आज हम लोग आए हुए हैं ईचागढ़ के क्षेत्र भ्रमण के लिए। ये चांडिल रेंज पे ये कुछ गांव है जहां पे अभी 30 का झुंड वाला हाथी रुका हुआ है और रोज दिन हाथी जंगल से उतर के जल्दी ही गांव में पहुंच जाते हैं। तो आज कुछ बचाव के सामान इन गाँव में बांटने वाले हैं विभाग, और साथ ही कुछ हाथी से बचाव की जानकारी भी हम बताएंगे। इसके लिए आए हुए हैं दोस्तों। आज होली का भी टाइम है, पर क्या करें, अभी इस खुशी के माहौल में हम लोगों के सर पे एक अनसुलझा सा, एक अनजान सा डर भी मंडरा रहा है और इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, पर हमें प्रयासरत रहना होगा। और अगर हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो क्षेत्र में कुछ घटनाएं भी घट सकती है। इसलिए भी हमने आज सोचा कि होली तो बाद में मना लिया जाएगा, पहले इस मुसीबत से छुटकारा किसी तरह से पाया जाए। और हम आए हुए हैं आज इन्हीं गाँव के सैर पे। तो दोस्तों बने रहिएगा। हम आगे भी और गांव जाएंगे जहां पे कुछ दिन पहले एक कन्फ्लिक्ट हुआ था और एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत भी हुई थी। हम वहां भी आपको ले जाने वाले हैं दोस्तों। अभी हम लोग बोड़ा नाम के गांव पे पहुंचने ही वाले हैं। ये सामने जंगल देख रहे हैं, पर अभी हमें सूचना मिला है कि जंगल के नीचे में आग लगा हुआ है और हम उसे बुझाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे गाँव। दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। मेहनत के बाद दोस्तों हम लोगों ने आग पे काबू पाया और अब हम निकल पड़े हैं गाँव की तरफ। वहाँ जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, साथ ही उनकी समस्याओं को सुनेंगे। यहाँ पे मौजूद सभी को जोहार। पहचान तो मेरा हो ही गया। तो अब बात करते हैं हाथी की समस्या पे। ये एक चीज हम लोग को अभी सबसे पहले अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हाथी का समस्या हम लोग को अपना पूर्वज ने ही दिया है। अगर हमारे पूर्वज ने हमें ये पहाड़ और ये जंगल दिया है तो हाथी भी उन्हीं लोग ने दिया है। जहाँ पे पहाड़ रहेगा, जंगल रहेगा, हाथी वहां पे पहुंचेगा। और हमारा घर अभी हाथी के रास्ते में आ रहा है। हाथी हमारे घर में नहीं आ रहा है, हाथी के रास्ते में ही हमारा घर बन रहा है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जान रहे होंगे कि यहाँ पे पहले कितना कम घर हुआ करता था। अब धीरे धीरे आपका भी गांव का फैलाव बाहर में हो रहा है, सब बाहर में घर बना रहे हैं। तो हाथी का जो रास्ता है उस रास्ते में ही अब हमारा घर आ रहा है। और इससे अगर हम लोग को बचना है तो इसका एक ही मतलब साधन है, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। हाथी हमारे घर पे आते क्यों है? डाका डालने नहीं आते हैं, पैसा कभी चोरी नहीं है कि हमको आग लगा देंगे पैसा मिल जाएगा, आग लगा देंगे खाने मिल जाएगा, ये सब कुछ नहीं। एक नकारात्मक सोच है कि हाथी आया है, आग लगा दो, हाथी भाग जाएगा। बस यही सोच के उन लोग आग लगा रहे हैं। उन लोग के बस दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको हाथी को भगाना है। अब एक दिन आग लगा दिए, हाथी भाग गया, लेकिन अभी क्षेत्र में सब तरफ हाथी है। आज भी 15-17 हाथी बारिंदा पहाड़ से उस तरफ चल गया, जो फिर लौट के यहीं पे आएगा। वो आना ही आना है। तो जब आएगा, आपका जंगल में आग लगा हुआ है पहले से, तो हाथी आपके गांव में घुसेगा, प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा। इसलिए हम लोग को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि गांव का जो बच्चा है, जो शरारती बच्चा है, उन लोग को थोड़ा सा समझाना होगा। और ये गांव का जो अपना माँ बाप है, भाई बंधु है, वही सबसे अच्छा कर सकते हैं। और हाथी की समस्या को लेके अभी तक में हम काम जो कर रहे हैं कि हाथी से बचाव का एक ही साधन है, उससे जानकारी लेके सतर्क रहना। हाथी से बचने का और कोई साधन ही नहीं। गाँव वाला हम लोग को देखिए, एक विरासत हम लोग का पूर्वज दे के गया है। अगर हम लोग जंगल को, जानवर को बचाएंगे ही नहीं तो फिर आदिवासी कहलाने का क्या हक है हम लोग को? आदिवासी का क्या मतलब हुआ? हम लोग का पहचान ही है कि हम लोग जंगल के रहने वाले हैं। और जंगल का एक बेटा अगर जंगल का दूसरा बेटा को खत्म करने में लग जाएंगे तो कितना दिन चलेगा? एक तो प्रजाति अगर हाथी को बहुत कोई आदमी ये भी सोचता है कि हाथी का नहीं होना ही सबसे बढ़िया है। हाथी आता है, बेकार मेरा तोड़फोड़ करके चल जाता है। हाथी तो आपका एक बार आता है, लेकिन कभी सोच के देखिए कि हाथी का कितना जगह पे आप कैप्चर किए हैं। ये एक जगह का बात नहीं है,
सब जगह कहीं है कि हाथी का घर अब धीरे धीरे सिमट रहा है, उनका जनसंख्या बढ़ रहा है, तो कहाँ जाएगा वो? तो जाने का गांव में ही उतरेगा। तो उसके लिए हम लोग को कुछ बनाना होगा। आपका गांव यहाँ से ना घुसे उसके लिए क्या करना है कि आपको जंगल को हरा भरा करना होगा। अगर जंगल में आपका खाना हो गया तो हाथी आपका गांव क्यों आएगा फिर? वो भी तो चाहता है कि हमको किसी से भेंट ना हो, किसी आदमी से भेंट ना हो। अगर हाथी को वास्तविकता में उसका दिमाग में रहता कि हमको मारना ही है, आदमी को मारना ही मेरा काम है, वो डरेगा। आप हाथी आया आपके तरफ, आप मसाल उसाल लेके, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, कोई आग का चीज लेके 10 कदम उसकी ओर बढ़िए, वो या तो खड़ा होगा या तो पीछे चल जाएगा। और थोड़ा दिमाग भी रखना होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम भिड़ जाए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, अपना बचाव के साथ करना है। लेकिन जब भी हाथी आए अपना डर हटा देना है, घर एकदम घर से निकल जाना है, एकदम पहले ऐसा निकल जाना है, मतलब अंदाजी दौड़ के नहीं निकल जाना है। पहले घर दरवाजा खोलिए, देखिए मेरा आमने सामने तो कुछ नहीं है, उसके बाद ऐसा जगह खड़ा रहिए जहां से आपको मैक्सिमम एरिया कवर हो। और ये नजर में रखना है कि अगर आ गया हाथी, इधर से आया तो हम किधर भागे, इधर से आया तब हम किधर भागे, और उधर से आया तो किधर भागे। कम से कम एक तरफ ऐसा जगह पे खड़ा रहिए कि जिधर से आपका हाथी का डर ना हो। मान के चलिए आप यहाँ, आप इस जगह खड़ा हो जाइएगा, आपका उधर का टेंशन खत्म। हाथी आएगा भी तो आपको इधर से आएगा, उधर से आएगा, इधर से आएगा। एक तरफ फोर्ट लेके रहिए, उधर से आए तो आप इधर भागिएगा, इधर से आए तो आप इधर तो भाग सकते हैं, या तो घर वगैरह कुछ ऐसा जगह हो। ग्रामीणों से काफ़ी देर हम लोगों ने बातचीत किया। ग्रामीणों ने भी अपना अनुभव, अपनी जो समस्या है वो विभाग के समक्ष रखा और विभाग ने भी ग्रामीणों को यथासंभव मदद करने का आश्वासन भी दिया और कुछ सामान वितरण भी किए। साथ ही बचाव के बहुत से तरीके भी बताए, किस तरह से हाथी से बचाव किया जा सकता है। और ये बचाव पूरे गांव को मिल के करना होगा, पूरे गांव को जागृत होना होगा, तभी हम जंगल को और जानवर को बचा पाएंगे। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने ग्रामीणों के बीच में कुछ बचाव के सामग्री भी वितरण किए और उसके बाद हम अब निकल पड़े हैं दूसरे गांव की तरफ। हमने वहां भी पहुंच के मुखिया जी के समक्ष कुछ ग्रामीणों के साथ बातचीत किया और यहाँ भी कुछ बचाव के सामग्री का वितरण किया। साथियों, वीडियो के माध्यम से मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि जंगल में आग न लगाएं और हाथियों को बेवजह परेशान न करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।